हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे डिजिटल सिस्टम में नंबर कन्वर्जन की, क्योंकि जो नंबर कन्वर्जन होता है वो हर एक एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम आरजीपीवी की बात करें तो आरजीपीवी में 90 to 95% चांसेस है कि नंबर कन्वर्जन आता है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको एक या दो क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन से मिलेंगे। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, और वैसे कहें तो ये टोटल 12 कन्वर्जन होते हैं। हम ये सारे कन्वर्जन सिर्फ 3 मेथड्स के थ्रू करने वाले हैं। कन्वर्जन देखने से पहले नंबर सिस्टम देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में आता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर की बेस 2 होती है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं 0 एंड 1 का। ऑक्टल नंबर, इसकी बेस 8 होती है और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं 0 to 7 का। डेसिमल नंबर, इसकी बेस 10 होती है और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 to 9 नंबर का यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर, वैसे तो इसमें 0 to 15 नंबर होते हैं, लेकिन हम इसमें सिंबल यूज करते हैं 0 to 9 एंड A to F का। और हेक्साडेसिमल में जो नंबर यूज होते हैं वो होते हैं 0 to 9 एज इट इज, और 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम A से, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से एंड 15 को F से। मेथड 1, अगर आपको किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल को डेसिमल में एंड हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, तो आपको जो नंबर है उसकी ईच डिजिट को उस बेस से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो इसे कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। ठीक गाइस, तो अब देखते हैं किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में इसके दो पार्ट हैं, एक इंटीजर पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो इंटीजर पार्ट है उसकी सारी डिजिटों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे एक पावर देंगे। और पावर कैसे देंगे? पॉइंट से हम लेफ़्ट की साइड चलेंगे और स्टार्टिंग होगी 0 से, तो पॉइंट से लेफ़्ट साइड में चलेंगे तो 2 की पावर पहले आएगी 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, और फिर इन सभी डिजिटों को सम कर लेंगे। तो वही अपना आंसर आ गया। और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमें फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। 1/2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, और इसकी पावर को हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि पॉइंट से हम राइट साइड में चलेंगे और स्टार्टिंग होगी पावर की 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम इन सभी डिजिटों का सम ले लेंगे और वही अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया, पहले हम इंटीजर पार्ट लिख देंगे 1, 5, और पॉइंट लगाने के बाद जो अपना फ्रैक्शनल पार्ट आया है 8, 1, 2, 5, ये हमने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी को डेसिमल में। अगर हमें ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। अगर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ हमें 16 करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट में भी जहाँ जहाँ 2 है वहाँ हमें 16 करना पड़ेगा, तो हमारा हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेथड 2, मेथड 1 में हमने देखा किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। मेथड 2 में हम देखेंगे डेसिमल से किसी भी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। अब डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस नंबर का एलसीएम लेना होगा। चलो इसे भी कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं किसी भी डेसिमल नंबर को अदर नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, जैसे बाइनरी नंबर में, ऑक्टल नंबर में या हेक्साडेसिमल में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो भी नंबर है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ये एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, इसमें 303 इंटीजर पार्ट है और 322 फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें इसमें इंटीजर पार्ट का एलसीएम लेना है। 8 का एलसीएम 303 में किया तो 37 टाइम गया और 7 रिमाइंडर आया। तो इसको हमें ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ हमें इसका आंसर निकालना होगा। 303 का आंसर हो गया 457। ये हमने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इंटीजर पार्ट के लिए। अब इसे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी करते हैं। इसके फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेना होगा और उसे मल्टीप्लाई बाय 8 करना होगा, और जो भी आंसर आएगा पॉइंट के आगे वाला उसे हम लिख लेंगे। इसके बाद पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू को हम दोबारा लिख लेंगे और उसका मल्टीप्लाई 8 से देंगे। फिर जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू होगी उसे निकाल लेंगे और पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू से फिर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पॉइंट के आगे वाली वैल्यू होगी फिर उसे लिख लेंगे, फिर पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू से 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही पॉइंट की आगे वाली वैल्यू को लिख लेंगे, और ये हम करेंगे 4 to 5 टाइम्स। इसमें हमने 4 टाइम कर लिया है तो ये अपना आंसर हो गया।
अब इसका पूरा आंसर हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीजर पार्ट। तो इंटीजर पार्ट आ गया अपना 4, 5, 7 और फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 2, 4, 4, 6। तो हमने डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हमें एलसीएम देना पड़ेगा 2 से। अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो हमें एलसीएम देना पड़ेगा 16 से। बाकी सब चीज़ सेम रहेगी, बस इधर एलसीएम 8 की जगह 2 से हो जाएगा बाइनरी के केस में और 16 हो जाएगा हेक्साडेसिमल के केस में। मेथड 3, मेथड 1 एंड 2 में हमने देखा किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल को किसी भी अदर नंबर में। तो हमने 6 कन्वर्जन कंप्लीट कर लिए हैं और बचे हुए 6 कन्वर्जन हमारे मेथड 3 में आते हैं, जो कि मेथड 1 और 2 से बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इन्हें भी कन्वर्ट करना सीखते हैं। हे गाइस, अब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को। अब बाइनरी ये हमें गिवन है बाइनरी नंबर, इसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे पीछे से 4-4 पेयर में तोड़ना होगा। 4-4 पेयर में इसे डिवाइड कर लेंगे। इस नंबर को डिवाइड करने के बाद हम एक फार्मूला देखेंगे, फार्मूला या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसे हमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे लिख लेंगे। और 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। बस हमारा इसी में काम हो जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू है अपनी बाइनरी वैल्यू, उसकी वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो हमें अपना हेक्साडेसिमल की वैल्यू मिलती चलेगी। चलो इसे देखते हैं ऐसे। और एक और बात, आपको ये सारी वैल्यू तो याद होंगी, हमने अभी डिस्कस की थी कि ए को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई को 14 से, एफ को 15 से। इसमें हम पहली वाली डिजिट देख लेते हैं, 4 डिजिट 1 0 0 1। हमें इस 4 डिजिट को ऐसे लिख लेना है, ये ऊपर 4 डिजिट है, नीचे 4 डिजिट। तो अब 8 के नीचे 1 है तो ये हो गया 8, इसे लिख लेते हैं इधर 8। अब ये 0 है तो इसे काउंट नहीं करेंगे, इसे भी नहीं, और ये 1 के नीचे 1 है तो प्लस 1 कर देंगे, तो ये अपना आ गया 9। तो हमने 9 लिख लिया इधर। ऐसे ही सिमिलरली 1 1 1 0 1 1 1 0, तो 8 प्लस कर लेंगे, फिर 4 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, 1 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 0 है। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, और 14 क्या होता है ई, तो अपना ई आ गया। सिमिलरली 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 करने के बाद हमें मिलेगा 8 प्लस 2 10, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ये ए भी आ गया। 0 1 1 0 0 1 1 0, 4 प्लस 2 6, तो 6 ए आ गया। तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। इसका आंसर है 9E6। अब ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। अब देख लेते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें 99 तो ठीक है, लेकिन ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू है 14, तो ई की जगह हम लिख लेंगे 14। और सेम फार्मूला ये वाला ही अप्लाई करेंगे इसके लिए भी, लेकिन इसको रिवर्स में अप्लाई करना है। जैसे 9 की वैल्यू निकालेंगे 8 प्लस 1, 8 और 1 के आगे 1 1 लिख देंगे, बाकी बीच में 0 0, तो 1 0 0 1। सिमिलरली 9 के लिए सेम वैल्यू आएगी 1 0 0 1, और ई के लिए ई मतलब 14, 14 वैल्यू कैसे आएगी, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 हो गया है, तो 1 1 1 0, तो 1 1 1 0 आ गई। तो अब इंटीजर पार्ट इसका भी सॉल्व हो गया ये। अब फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी सेम चीज़। अब 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 0 1 0। इधर से आप देख सकते हैं 2 की वैल्यू, ये 0 होगा, ये 0, 2 पे 1 आएगी, बाकी 0। सिमिलरली एफ की वैल्यू होती है 15, 15 में सब 1 हो जाएंगे, सब 1 हो जाएंगे जब भी 15 आएगा, आप देख सकते हैं 1 1 1 सब 15 आएगा। ए की वैल्यू होती है 10, 10 कैसे आएगा, 8 प्लस 2 1 0 1 0 1 0 1 0, ये भी अपना आंसर आ चुका है। ये इसकी वैल्यू आप नीचे देख सकते हैं। ये इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को हमने दोनों को मिक्स करके लिख दिया, ये अपना फाइनल आंसर हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब लास्ट में आता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल। सिमिलरली ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे
और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।